लेकिन मित्रों के लिए परमात्मा को न छोड़ना। ईश्वर के लिए प्रतिष्ठा छोड़नी पड़े तो छोड़ देना, लेकिन प्रतिष्ठा के लिए ईश्वर को मत छोड़ना। स्वास्थ्य और सौंदर्य परमात्मा के लिए छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, लेकिन स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए परमात्मा को न छोड़ना, क्योंकि एक दिन वो स्वास्थ्य, सौंदर्य, मित्र और सत्ता प्रकृति के जरा से झटके से छूट जाएगी। इसलिए तुम्हारा ख्याल हमेशा शाश्वत ईश्वर पर होना चाहिए। तुम्हारी मति में परमात्मा के सिवाय और किसी वस्तु का अधिक मूल्य न होना चाहिए। जैसे समझदार आदमी वृद्धावस्था होने के पहले ही यात्रा कर लेता है, बुद्धि क्षीण होने के पहले ही बुद्धि में ब्राह्मी स्थिति पा लेता है, घर में आग लगने से पहले ही जैसे कुआं खुदाया जाता है, भूख लगने से पहले ही भोजन की व्यवस्था की जाती है, ऐसे ही संसार से अलविदा होने के पहले ही जो यार से संबंध बांध लेता है वही बुद्धिमान है और उसी का जन्म सार्थक है। जिसने मौन का अवलंबन लिया है, जिसने अपने चंचल तन और मन को अखंड वस्तु में स्थिर करने के लिए अभ्यस्त किया है, वो शीघ्र ही आत्मरस का उपयोग करता है। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद। निश दिन प्रभु को सुमरिए, छोड़ अन्य विवाद। रविदास रात न छोड़ सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद। कई रात्रियां सो सो कर हमने गवा दी, दिन में स्वाद ले लेकर हम समाप्त होने को जा रहे हैं। जिस शरीर को स्वाद दिलाते दिलाते तुम्हारा ये उम्र, तुम्हारा ये शरीर बुढ़ापे की खाई में गिरने को जा रहा है, जिस शरीर को सुलाते सुलाते तुम्हारी वृद्धावस्था आ रही है, अंत में तो लंबे पैर करके सो जाओगे, जगाने वाले चिल्लाएंगे फिर भी न जग पाओगे, कुटुंबी आक्रांत करेंगे फिर भी तुम न सुन पाओगे, पड़ोसी बुलाएंगे फिर भी तुम न सुन पाओगे, डॉक्टर हकीम तुम्हें छुड़ाना चाहेंगे रोग और मौत से, लेकिन न छुड़ा पाएंगे। ऐसे भी दिन कोई आएंगे। रविदास रात न सोइए, दिवस न लीजिए स्वाद। एक दिन तो सोना ही है, एक दिन तो अग्नि तुम्हारे शरीर का स्वाद लेगी, एक दिन तो कब्र में ये सड़ने गलने को पूरा जाएगा। शरीर कब्र में जाए उसके पहले ही इसके अहंकार को कब्र में भेज दो, शरीर चिता में जाए इसके पहले इसे ज्ञान की अग्नि में जलने दो। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई।
मुझे प्रभु का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रभु का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे प्रभु के गीत सुना दे कोई। साधक की दृष्टि यही होती है। साधक का लक्ष्य परमात्मा होता है, दिखावा नहीं। साधक का जीवन स्वाभाविक होता है, आडंबर वाला नहीं। साधक की हिलचाल ईश्वर के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं। साधक का खान पान प्रभु पाने में सहयोगी होता है, स्वाद के लिए नहीं। साधक की अक्ल संसार से पार होने के लिए होती है, संसार में डूबने के लिए नहीं। साधक की हर चेष्टा आत्मज्ञान के नजीक जाने की होती है, आत्मज्ञान से दूर नहीं।